जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म हमारे समक्ष इसी दुनिया में आते हैं। हम चाहे जैसा भी कर्म करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। प्राचीन समय की बात है कि किसी राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन राजा अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक ये ख्याल आया कि जिस घड़ी जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण इस संसार में न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु वे लोग मेरी तरह राजा क्यों नहीं बन सके। अब तो राजा उसी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक दिन राजा ने राज्य के बड़े बुद्धिमानों को अपनी राज्यसभा में आने का निमंत्रण दिया। राज्य के सभी महान बुद्धिमान राज्यसभा में एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि राजा ने अचानक यह बैठक क्यों बैठाई है। सभी मंत्री और बुद्धिमानों की नजरें राजा की ओर थी। राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा, हे महापुरुषों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण ना जाने कितने और मनुष्यों को जन्म हुआ होगा, परंतु उन सब में मैं ही क्यों राजा बना। वे सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने। आप सब मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर सभी मंत्री और बुद्धिमान आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी महान बुद्धिमानों ने गहन सोच विचार किया, परंतु राजा के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। राजा की उस सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान भी बैठे हुए थे। उस बुजुर्ग ने कुछ देर तक सोचा और कहा, हे राजन, इस राज्य से बाहर एक घना वन है। एक महान साधु उस वन में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वहीं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर वह राजा कुछ सैनिकों के साथ अगले ही दिन उस जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद राजा को वन में एक छोटी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया को देखकर राजा अति प्रसन्न हो गया। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा है। यह देख राजा एकदम सन्न रह गया, परंतु राजा ने कुछ हिम्मत जुटाते हुए उस साधु से पूछा, हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उस क्षण न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, फिर वो मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने। राजा का यह प्रश्न सुनकर साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे। वही साधु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर राजा स्वयं को थोड़ा अपमानित महसूस करने लगा, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। इस कारण वह दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा और आगे चलने पर राजा को एक और साधु दिखाई पड़ा, परंतु वह क्या, वह साधु तो मिट्टी खा रहा था। यह देख राजा बहुत हैरान हो गया और हिम्मत जुटाते हुए उसने उस साधु से पूछा, हे साधु महाराज, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। परंतु यह सुनकर साधु क्रोधित होकर बोला, हे राजन, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ।
मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। साधु का यह उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुई और वह दुखी मन से आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी उसे साधु की आवाज़ सुनाई दी। उस साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ही लड़का दे सकता है और वह लड़का पास ही के गांव में रहता है। हे राजन, तुम शीघ्र ही उस लड़के के पास जाओ, क्योंकि लड़का तो मृत्यु शैया पर है। साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब हो क्या रहा है, परंतु उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। इसी कारण वह उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगा। खोजते खोजते राजा उस गांव में जा पहुंचा। अब तो राजा उस लड़के की तलाश करने लगा और कुछ ही समय के पश्चात राजा उस लड़के के पास पहुंच गया। राजा ने देखा वह लड़का अत्यंत बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस लड़के को देखते ही राजा ने फिर से अपना प्रश्न पूछा और अब उस लड़के ने उत्तर दिया, हे राजन, पिछले जन्म में हम सब 4 भाई थे। एक समय जंगल में हम चारों भाई रास्ता भटक गए। भटकते भटकते बहुत दिन हो गए और हमारे भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई। हमारे पास केवल थोड़ा आटा ही शेष बचा था। एक दिन हमने उस आटे की रोटियां बनाई और भोजन करने लगे, परंतु जैसे ही हम भोजन करने बैठे तभी वहां एक बाबा आ गए। वह बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने हम सबसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया थोड़ा भोजन मुझे भी दे दो। उस बाबा की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि हम अपनी रोटियां तुम्हें दे देंगे तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? अब दूसरे भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि मैं तुम्हें अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उस बाबा को रोटी देने से मना कर दिया। परंतु हे राजन, तुम तो बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से की सारी रोटियां उस भूखे बाबा को दे दी और इस प्रकार भूखे रहकर तुमने उस बाबा का पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। तुम्हें रास्ते में 2 साधु दिखाई दिए। वे तुम्हारे पिछले जन्म के ही भाई थे। एक भाई अंगारे खा रहा था और एक भाई मिट्टी खा रहा था। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत की सैया पर लेटा हूँ। हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। उस लड़के की यह बात सुनकर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर भली भांति समझ में आ गया था। अंत में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह चाहे अच्छे हो या बुरे, हमें उसे एक दिन भोगना ही पड़ता है। हम आज जो भी कुछ हैं, अमीर, गरीब, अपाहिज अथवा कोई सेलिब्रिटी, वो केवल और केवल अपने कर्मों के कारण है। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं। और हम भविष्य में जो भी कुछ बनेंगे वे केवल अपने कर्मों के कारण ही बनेंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।